जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 53 और हम देखेंगे क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। यहाँ पर आपके पास है जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। दो ऑप्शंस, एक है कपूर और एक है लौंग। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, मैंने सिलेक्ट किया है ये लौंग। पहले उनके लिए देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का और उसके बाद हम जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है उनके लिए मैसेज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। Please give me the message for all those selected the long. Please give me the message for them in volume 53. What is the message for all of them who selected long? What is the message for all those who selected the long? Please give us the message for them. Magician card is there. Lies and deceit. Four of Cups. Nine of Swords. Seven of Swords, Three of Wands and finally let's see the final card for you. देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड फाइनली आता है। एक फाइनल कार्ड, दिस इज 11 of Pentacles और we call it the Page of Pentacles। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी कुछ बोलना चाहती है विद द न्यू बिगिनिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सारा संदेश। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये आपकी एनर्जी है, यहाँ पर ये आप हैं और यहाँ कोई मैजिशियन आपकी लाइफ में आने वाले समय में आने वाला है या ऑलरेडी है। और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, इस पर्सन ने के साथ इस समय आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है या आने वाले समय में इसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का जो मेन कारण होगा वो ये होगा कि इस पर्सन ने आपको एक न्यू बिगिनिंग प्रॉमिस करा था, एक नई शुरुआत प्रॉमिस करी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर हो सकता है ये रिलेशनशिप में हो या फिर आपको किसी कंपनी ने जॉब ऑफ़र दिया, आपने ऑफ़र एक्सेप्ट किया और जब बाद में आपको पता चला तो उसकी जो कंडीशंस थी वो आपको बताई ही नहीं गई थी या आपको जो प्रॉमिस किया था जितना अमाउंट उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही। तो जो भी पर्सन ये आपकी लाइफ में होगा ये आपको जो चीज़ प्रॉमिस करेगा वो यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से आप आने वाले समय में अपने आप को चीटेड महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, लाइज एंड डिसीट। तो अगर इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या कोई रिलेशनशिप में हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप किसी पर्सन से बातचीत चल रही है आपकी, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपकी मैरिज है, रिलेशनशिप है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है क्योंकि ये पर्सन जो है इसके जो इंटेंशंस है वो अभी आपको पता नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। और फिर जब आप इस पर्सन से क्वेश्चन करोगे तो ये पर्सन आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर नहीं देगा या फिर अभी शायद आप इस सिचुएशन में हो कि किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है और उसके बाद अब वो पर्सन अपने आप को बिजी दिखा रहा है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन आप भी कंसिस्टेंट हैं, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन से। आपके अगर फाइनेंशियल आपको लॉस हुआ है तो उसमें, या फिर अगर आपको मैरिज प्रॉमिस की गई थी या शादी का कोई प्रपोजल था या कोई कंपनी में जॉब थी, तो आप लगातार उस पर्सन को अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है जिसका मतलब बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन होगा जिसमें लड़ाई भी हो सकती है, आप प्रपोजल दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ लग रही है। तो जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में मैजिशियन है, यहाँ पे इसके साथ आने वाले समय में आपकी फ़ाइट हो सकती है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग लग रहे हो यहाँ पर, यानी कि आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल गेन होगा जिसकी वजह से आप हो सकता है उस अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोचो और तब ये मैजिशियन आपकी लाइफ में आए और वो आपको जो प्रॉमिस करे, फाइनेंशियल ग्रोथ जो प्रॉमिस करे वो ना करे, लाइज एंड डिसीव, धोखा दे और उसके बाद आप उसको क्वेश्चन करो लेकिन वो आपको आंसर ना करे। फिर यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स है तो काफ़ी कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, लड़ाई वाला, झगड़े वाला। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि आपको फ़िलहाल किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ समय आपको रुकना है। अगर आपको फाइनेंशियल गेन हुआ है
तो याद रखिएगा उस पैसे पे बहुत सारे लोगों की नज़र है। और जो नई शुरुआत आप चाहते हैं, कंपनी शुरू करना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना जो पैसा आपके पास है, हो सकता है आपकी बहुत मेहनत की कमाई हो, आपने आपके एफडी हो, आपका पीएफ हो किसी कंपनी का, और अब आप कंपनी छोड़ के अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, और ये मैजिशियन जो है इसकी नज़र है आपके फाइनेंसेस पे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जो लोग अभी जिन्होंने सिलेक्ट किया है लॉन्ग, वो ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और यहाँ पे जो ये मैजिशियन है इसके साथ ऑलरेडी आपकी फ़ाइट चल रही है, और यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग आपको प्रॉमिस थी, एक नई कंपनी प्रॉमिस थी, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आपको फाइनेंशियल गेन कहीं पे हुआ है, या आप अपनी सारी जो अर्निंग्स हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो जो पर्सन है मैजिशियन, उसके ऊपर सोच समझ कर ही आप विश्वास कीजिएगा। लाइज एंड डिसीट है, धोखा मिल सकता है, या फिर आपको जो ऑफर जो प्रॉमिस किया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ 4 ऑफ कप्स है, तो ये जो भी आपको मिलेगा वो आपको नहीं चाहिए। कि जो आपने खजाना सोचा था, खजाने की जगह ये ट्रेजर कीज है, ट्रेजर की जगह आपको क्या है, ये सांप देख रहे हैं, धोखा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आपने तो पैसे का सोच के इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन यहाँ तो धोखा मिल गया। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये ठीक पर्सन नहीं है, और यहाँ पर आप भी काफ़ी कंसिस्टेंटली इसके पीछे पड़ोगे कि नहीं भाई मेरे जो पैसे हैं या जो भी आपने प्रॉमिस किया उसे यहाँ फुलफिल करें, लेकिन ये पर्सन की जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे टैरो आपको यही एडवाइस कर रहा है कि अगर आने वाले समय में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन लेना। यहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा जिन्होंने लॉन्ग सिलेक्ट किया है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप जिस भी पर्सन के साथ वो कंपनी शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जब तक श्योर ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड अभी निकला है, तो ये लाइज एंड डिसीट स्प्रेड कर देंगे आपके बारे में, फेक न्यूज़ फैला देंगे आपकी कंपनी के बारे में, या कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपको नुकसान होगा, आपकी इमेज भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे एक वार्निंग है आपके लिए कि आने वाले समय में कोई आपकी इमेज ख़राब कर सकता है, आपके बारे में झूठी खबर फैला सकता है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब उन्होंने सेलेक्ट किया है कपूर, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 53। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द कपूर। व्हाट इज द मैसेज फॉर देम? प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द कपूर। ओके, so we have 2 of swords, 8 of swords, the fool's energy, the judgment card, knight of wands, page of swords. One final card please, one final card, and we have ace of cups, and we have in continuation 10 of swords. तो यहाँ पर जो ये कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी क्या आपके लिए संदेश है यूनिवर्स का। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जल्द ही कहीं पे या तो ट्रैवल करने वाले हैं या अपनी लाइफ का बहुत ही मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। आने वाले समय में आप एक डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, हो सकता है नई कंपनी शुरू करें, और ये डिसीजन आप जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के अगेंस्ट जाकर ये डिसीजन लिया जाएगा। आप एक रेबेल की तरह हो यहाँ पर। जो भी आप डिसीजन लेंगे कि दूसरों की मर्जी के खिलाफ आप डिसीजन लेंगे या उनके अगेंस्ट जाकर डिसीजन लेने वाले हैं, और कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, नया रिलेशनशिप हो सकता है आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। तो जो भी ये डिसीजन आप लेने वाले हैं, इसमें आपके परिवार वालों की कंसेंट नहीं है, मतलब वो लोग इससे एग्री नहीं करते। ऐसा कोई डिसीजन आप आने वाले समय में लेने वाले हैं। यहाँ पर हम देखें तो जैसे ही आप ये डिसीजन लेंगे, तो ये जो लोग हैं आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो आपको यहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ शांत है, जैसे यहाँ खाली लग रहा है देखकर, ऐसा नहीं है। घर में ही साजिश हो रही है, घर में ही काफ़ी लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे। ये सिर्फ घर की बात नहीं है, हो सकता है आप किसी जगह काम करते हैं, किसी कंपनी में, वहाँ पे आप सब लोगों की मर्जी के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते हैं, या कोई मीटिंग कर लेते हैं, या कुछ भी अपनी मर्जी से जो आप करना चाहते हैं ऐसा कुछ आप करेंगे। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं, आपकी पीठ पे ये लोग छुरा घोंपने वाली हरकत करेंगे। मतलब ये लोग आपके
इतना अगेंस्ट हो जाएंगे कि आपको ऐसी कंडीशन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपको ऐसी कंडीशन में ला पाएंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ को काफ़ी मिसरेबल बना सकते हैं आने वाले समय में। मतलब इनके खिलाफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको कोई भी जो जो आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं उसमें आपको वो चीज़ें आपके साथ यहाँ होने लगेगी। हर तरफ से आप पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है, आपने रेबल की तरह डिसीजन लिया है, आपने अपना एक डिसीजन बता के और इन सबको पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई है, और जो भी ये लोग हैं इस घर में, इस कंपनी में, ये आपके खिलाफ कोई साजिश आपके खिलाफ करेंगे। और यहाँ पर उस साजिश की वजह से 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि आपकी पीठ पर सॉर्ड्स घोंपी जाएंगी। मतलब ये कि सॉर्ड्स आपकी पीठ पर 10 सॉर्ड्स, यानी कि जितने ये लोग हैं ये आपको बिट्रे करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है। देखिए, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं जो बाकी लोगों की मर्जी के अगेंस्ट होता है, तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको यहाँ पर धोखा देते हैं, और वही कुछ आपके साथ हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ये 11 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यानी कि पेज ऑफ सॉर्ड्स है ये। और ये जो पेज है ये एक ऐसी एनर्जी है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ही अलर्ट रहिएगा। आने वाले समय में कोई आपका खुद का जो बहुत ही अच्छा दोस्त था, बहुत ही अच्छा आपके ऑफिस में आप कलीग था, या आपकी फैमिली में कोई फैमिली पर्सन है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, वो आपको यहाँ धोखा देगा, बैक स्टैब करेगा। तो आने वाले समय में आपका कोई दोस्त आपको बैक स्टैब कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपको बैक स्टैब भी किया जाएगा या आपके साथ धोखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमें एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि जो जीत कर आगे बढ़ता है, और साथ में इसके हाथ में सॉर्ड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपके साथ जो भी ये सिचुएशन होगी, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब धोखा होने वाला है। अलर्ट हो जाइए अभी से। तो जो भी आपको धोखा देंगे, आपको फाइनेंशियली वीक करेंगे, आपको सोशली बॉयकॉट करेंगे, या आपको आपका अपना कोई दोस्त जिस पे आप बड़ा यकीन करते थे वही धोखा दे देगा, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ से ये जो एनर्जी है, आप जा रहे हैं और एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और ये सॉर्ड आपके हाथ में है, आर्मर आपने पहना हुआ है, तो एक वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं और जजमेंट की तरफ जा रहे हैं, जजमेंट डे की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये है कहने का कि चाहे ये लोग आपको कितना ही धोखा दे दें, कितना ही आपके अगेंस्ट चले जाएं, चाहे आपका कोई बहुत ही करीबी जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे वही आपको ना समझे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जीतेंगे, विक्टोरियस रहेंगे। पर ये समय बहुत आपको मुश्किल वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, जो भी डिसीजन आप लेंगे उसके खिलाफ तो बहुत लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका कोई एक खास है जिस पे आपको विश्वास करते थे, जो विश्वास के लायक नहीं था, वो धोखा देगा। ये आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा, लेकिन आप इसको भी मात देकर, इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे एज अ वॉरियर। और यहाँ सॉर्ड आपके हाथ में है, आर्मर आपने पहना है, यू विल बी विक्टोरियस। तो यहाँ पे जो भी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे उनको हरा करके आप आगे निकलेंगे, और यहाँ पे जजमेंट है, तो यहाँ पर आपकी विक्ट्री है। मतलब ये कि आप यहाँ जीत करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही मुश्किल वाला जो कंडीशन है वो बहुत ही मुश्किल वाली कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर यही दिख रहा है कि आने वाले समय में आप कोई डिसीजन लेंगे जो एक नॉर्मल पैटर्न से अलग होगा, जो बाकी लोगों की सोच से अलग होगा। फिर ये चाहे कोई कंपनी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ये आपके घर का मैटर हो, चाहे आप किसी मूवी में काम कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, वहाँ पे आप जो एक पैटर्न चल रहा है उससे अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये डिसीजन जो भी आप लेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एस ऑफ कप्स है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी इससे। इट इज़ गुड फॉर यू, बट ये इन लोगों के लिए ठीक नहीं है, और ये लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आपको बैकस्टैब करेंगे। सबसे पहला जो वार आप पे करेगा एक ऐसा पर्सन करेगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन आप भी वॉरियर हैं, इसको आप यहाँ पीछे छोड़ के आगे जाएंगे। आर्मर पहना है, आपके हाथ में सॉर्ड है, यानी कि आपने इस पेज ऑफ सॉर्ड को मात दे दी, इसको पीछे छोड़ दिया और आगे जाएंगे। यहाँ पे जजमेंट है, तो आप ही यहाँ पे जीतेंगे। तो फाइनली जो ये रेस होगी ना, इसमें जीतेंगे आप ही। तो चाहे ये लोग आपके खिलाफ कितना ही षड्यंत्र कर ले, तो षड्यंत्र है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो थोड़ा मुश्किल का समय ज़रूर है। तो यहाँ पर यही रीडिंग है। जिन्होंने सिलेक्ट किया है कपूर, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि अगर कोई खास पर्सन आपकी लाइफ में है जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं,
तो ये मान लीजिए कि आपको आंखें खोल के फैक्ट्स को देखना है और तभी उस पर्सन पे विश्वास करना है। फिर आएगा ये जजमेंट डे, यानी कि आपकी जीत का दिन आएगा और वो लोग हार जाएंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि यू आर विक्टोरियस, यू आर द वॉरियर। तो ये रीडिंग है जिन्होंने सेलेक्ट किया है कपूर। आई होप यू लाइक द रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।